नमस्ते, मैं निज़ामुद्दीन, हिंदी अध्यापक, न्यू विज़न सीनियर फाउंडेशन। आज हम 12वां पाठ धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब जो पाठ है उस पाठ में आज हम प्रवेश करते हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम की गलियों में समाचार पत्र बेचने वाला एक निर्धन बालक एक दिन सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा भारत का राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तमिलनाडु के रामेश्वरम की गलियों में छोटे छोटे जो गलियां होते हैं, गलियों में वह बालक समाचार पत्र बेचता था। समाचार पत्र बेचने वाला वह निर्धन जो बालक है एक दिन सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक बनता है और भारत के राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा किसी ने भी, हमारे भारत के कोई भी व्यक्ति सपने में भी यह इस तरह सोचा नहीं था। किंतु उस गरीब बालक ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और लगन से यह सिद्ध कर दिखाया कि मनुष्य के लिए विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। वह निर्धन बालक महान मेधावी था। वह निर्धन बालक इस तरह सभी को सिद्ध कर दिखाया ताकि मनुष्य के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव की बात नहीं है। मन में अगर चाह हो तो, मन में अगर इच्छा हो तो उसके राह अपने आप मिल जाती है। हमारे मन में एक इच्छा होनी चाहिए, एक चाह होनी चाहिए, तो उस चाह को पूरा करने के लिए रास्ता हमें दिखाई देता है। जी हाँ, यह बालक कोई और नहीं बल्कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध भारत रत्न अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। वह निर्धन बालक कौन है जो पूरे दुनिया में सिद्ध कर दिखाने वाले, मानव को कुछ भी असंभव की बात नहीं है, इस तरह सिद्ध कर दिखाने वाले वह निर्धन बालक। उस निर्धन बालक को हमें मिसाइल मैन कहकर भी बुलाते हैं, हमारे भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। इस तरह भारत रत्न अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। राष्ट्रपति कार्यालय के दौरान कुछ बालकों ने उनका साक्षात्कार लिया था। प्रस्तुत है उसी की कुछ झलकियां। तो महान वैज्ञानिक मिसाइल मैन अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम राष्ट्रपति होने के बाद राष्ट्रपति कार्यालय के दौरान कुछ बालकों ने, देश के कुछ मेधावी बालकों ने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जो साक्षात्कार लिए हैं, उस साक्षात्कार के कुछ झलकियां आज हमें यहां देखते हैं। एक बालक ने अब्दुल कलाम से इस तरह एक प्रश्न पूछा, बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं। हमारे भारत में दिन ब दिन बढ़ती जनसंख्या है और हमारे भारत में कुछ सामाजिक समस्याएं हैं, सोशल प्रॉब्लम्स है हमारे भारत में, जो हमारे देश में किसी महामारी की तरह फैली हुई है। जिस तरह तरह की जो समस्याएं हमारे भारत में हैं, ताकि बढ़ती जनसंख्या और सामाजिक समस्याएं जो महामारी की तरह हमारे भारत में फैली गई हैं, उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए हम छात्र क्या कर सकते हैं। तो उस बालक ने अब्दुल कलाम से क्या पूछा, हमारे भारत में बढ़ती जनसंख्या है और तरह तरह के सामाजिक समस्याएं हैं, तो ये सामाजिक समस्याएं एक महामारी की तरह फैली हुई हैं। इस तरह की महामारी को दूर करने के लिए हम छात्र क्या कर सकते हैं? ये तो महान प्रश्न है उस बालक का। अब्दुल कलाम उस बालक के जो प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब इस तरह देते हैं। इसमें दो राय नहीं कि
हमारे देश के सामने बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई सामाजिक समस्याएं हैं। अब्दुल कलाम के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो पाठ को अच्छी तरह सुनना है। अब्दुल कलाम का जवाब क्या है? उनके दो राय नहीं है, दो अभिप्राय नहीं है उनके लिए, ताकि देश के सामने बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई समस्याएं हैं। पर साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां 50% से भी अधिक युवा शक्ति हैं, जो देश के आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दे रही है। यह भी देखने में आया है कि जहां कहीं भी महिला साक्षरता दर अधिक है, कोई भी देश में अगर वुमेन लिटरेसी परसेंटेज अधिक होता है, वहां यह साक्षरता दर बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में कारगर साबित हुई है। तो महिला साक्षरता दर जिस देश में अधिक होता है, वहां वह साक्षरता दर बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में वह कारगर साबित हुई है। एक छात्र होने के नाते आप सब कम से कम 5 महिलाओं को शिक्षित करें जो पढ़ना लिखना नहीं जानती। हमारे भारत में लिटरेसी परसेंटेज कितना रहने पर भी इलिटरेट पीपल बहुत ज्यादा हैं। इसलिए अब्दुल कलाम कहते हैं एक छात्र होने के नाते आप सब कम से कम 5 महिलाओं को शिक्षित करें, 5 महिलाओं को अच्छी तरह पढ़ना लिखना सो वे अच्छी तरह सीखें। जो पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं, जो स्त्रियों को पढ़ना लिखना अच्छी तरह नहीं जानती, तो उस तरह की स्त्रियों को आप अच्छी तरह पढ़ना लिखना अच्छी तरह सिखाना चाहिए। साथ ही आप उन्हें समाज की उन प्रमुख समस्याओं के बारे में भी बताएं। हमारे समाज में स्त्रियों के लिए हो समाज की समस्याएं जो है उसके बारे में भी अच्छी तरह बताना है। बालक अब्दुल कलाम से दूसरा प्रश्न पूछते हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में आप बाल मजदूरी की समस्या को समाप्त करने के लिए हम बालकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? बाल मजदूरी एक महामारी है, एक समस्या है। उस समस्या को इस देश से भगाने के लिए अब्दुल कलाम जी क्या सुझाव देना चाहते हैं? इस प्रश्न का जवाब अब्दुल कलाम इस तरह देते हैं, कानूनन बाल मजदूरी करवाना एक अपराध है। इस दशक के अंत तक हम इसे समाप्त करना चाहिए। इस दशक के इस 10 सालों में जो महाअपराध है बाल मजदूरी करवाना, इस बाल मजदूरी को समाप्त करना चाहिए। हमारे भारतीय संसद ने भी संविधान संशोधन अधिनियम, भारत के संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया था। हमारे भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत से 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को शिक्षा पाना किस तरह के अधिकार है, मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान ने घोषित कर दिया गया है। यह बहुत जरूरी है कि बच्चे अभिभावकों को नशाखोरी से मुक्ति दिलाने के लिए मुहिम चलाएं। बच्चे क्या करना है, जो अभिभावक है, जो उनका देखभाल करते हैं, उनकी जो नशाखोरी है, बच्चों को पढ़ाना,
बच्चों का जो देखभाल देखना, इसके बारे में सोच विचार नहीं करते, ये नशा में रहते हैं। तो उन नशाखोरी से मुक्ति दिलाने के लिए सभी बच्चे मुहिम चलाना चाहिए और प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उन्हें शिक्षित करके इस व्यवस्था भी हमें साफ करना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के माध्यम से जो अडल्ट एजुकेशंस होते हैं, अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स के माध्यम से जो इस तरह की जो नशाखोरी है, उस नशाखोरी को दूर करना भी हमें करना चाहिए। ऐसी समस्या से 3 अलग अलग उपायों से निपटा जा सकता है। ये पूरे समस्याएं बालकों के सामने हैं, लेकिन बालकों के सामने जो समस्याएं हैं उससे निपटने के लिए 3 अलग अलग समाधान उनके सामने हैं। अब्दुल कलाम जी कहते हैं, पहला समाधान, बच्चा स्वयं अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी लगाना चाहिए और उसे जारी रखना चाहिए। और दूसरा है माता पिता को शिक्षित करके, और तीसरा है बच्चों से काम लेने वाले मालिकों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास करके, ताकि वे उन बच्चों को अपने बच्चे जैसे ही समझें। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं, पहला परिष्कार है बच्चा स्वयं अपने पढ़ाई जारी रखने में रुचि दिखाएं। पहले बच्चे ये करना है, अपनी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को जारी रखने में वह इंटरेस्ट या रुचि दिखाना चाहिए। और बच्चा क्या करना है, माता पिता को शिक्षित करना चाहिए जो पढ़ना लिखना नहीं आती हैं। और तीसरा है बच्चों से काम लेने वाले मालिक होते हैं। तरह तरह के जगहों में कुछ मालिक छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं। बच्चों से काम करवाने वाले जो मालिक हैं, उन मालिकों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए, ताकि जो काम करने वाले बच्चे हैं, ये बच्चे भी अपने बच्चे ही वह जैसा ही समझें। इस तरह समझते हैं तो छोटे छोटे बच्चों से वो मालिक काम नहीं करवाते हैं। इस तरह रहने से बाल मजदूरी हमारे देश से चली जाएगा। इस तरह अब्दुल कलाम दूसरा प्रश्न का जवाब देते हैं।